सो हम लोग श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद के 11वें अध्याय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बैकग्राउंड ये है कि राजा रघुगण की पालकी का एक कहार जो है बीमार पड़ गया। तो राजा रघुगण जा रहे थे कपिलाश्रम भगवान कपिल के दर्शन करने के लिए। सो कहारों ने आनन फानन में ढूंढा किसी और को, हट्टे कट्टे व्यक्ति को। जड़ भरत मिले, जड़ भरत को कहार बना के पालकी में जोत दिया। तो जड़ भरत ने पालकी उठा के चलना शुरू कर दिया। अब वो चल रहे थे तो चींटियों का ध्यान रख रहे थे, एंट्स, और उछल उछल के चल रहे थे। पालकी हिल रही थी तो राजा रघुगण को गुस्सा आया और गुस्से में उसने जड़ भरत को बहुत सारे कटु वचन बोले कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुम जीते हुए भी मरे हुए के समान हो, फलाना फलाना, ऐसे बात की। तो जड़ भरत ने राजा रघुगण को उनके इस बातों का उनको उत्तर दिया। और जब उत्तर दिया तो रघुगण जो है एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि एक इतना मैला कुचाला दिखने वाला मतलब पालकी उठा के चल रहा है और वो भी ठीक से नहीं उठा पा रहा। वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तुम्हारी पालकी उठाने से, क्योंकि शरीर उठा रहा है, मैं शरीर हूँ ही नहीं। तो ऐसी बात कौन करेगा भला। और जड़ भरत ने बोला था कि मतलब आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ, ये बात आपके दिमाग में चल रही है, ये अस्थाई बात है। अभी आज आप स्वामी मैं सेवक हूँ, कल ऐसा भी हो सकता है कि मैं स्वामी आप सेवक बन जाओगे, तो फिर क्या करोगे, फिर तो फंस गए ना। तो राजा रघुगण नीचे उतरा। राजा रघुगण ने तो पहले माफ़ी मांगी। सबसे पहले अपराध हो जाए सबसे पहले माफ़ी मांगो। आपको शंका है, अब हुआ नहीं हुआ पता नहीं, आपके मन में एक शंका आ गई कि मेरे से कुछ अपराध हो गया, माफ़ी मांग लो भाई, बात खत्म हो। तो राजा रघुगण ने माफ़ी मांगी और राजा रघुगण ने बोला कि मैं तो एक आसक्त घर में रहने वाला एक आसक्त व्यक्ति हूँ, ग्रह मेधी हूँ मैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और आपने जो बातें बोली है मुझे समझ में भी नहीं आई, तो आप ज़रा उसको, आप बातों को समझाओ। मुझे तो लग रहा है कि मतलब जो शरीर के साथ होता है आत्मा उसका अनुभव करती है। तो जैसे उन्होंने रघुगण ने उदाहरण दिया, जैसे आग के ऊपर आपने कोई बर्तन रखा, बर्तन में पानी डाला, सब्जियां डाली, चावल डाले, तो अभी जो पानी है, चावल है, सब्जी है, वो आग को स्पर्श नहीं कर रही। लेकिन जब आग जलेगी बर्तन के नीचे तो पानी भी गर्म होगा और धीरे धीरे सब्जियां भी गर्म होकर पक जाएंगी, चावल भी पक के गल के पक जाएंगे। तो ऐसे ही चाहे हम शरीर नहीं है, हम स्पर्श नहीं कर रहे, आत्मा जो है भौतिक संसार का स्पर्श नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मतलब शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से उसका भोग तो कर रही है, उसको अनुभव तो करती है। शरीर थकता, आत्मा को भी थकान महसूस होती होगी ना। जब शरीर में सुख और दुख जो है, आत्मा सुख और दुख का अनुभव करती है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, राजा रघुगण ने बोला। और राजा रघुगण ने बोला ठीक है, अस्थाई है, स्वामी सेवक का संबंध जो है अस्थाई है, लेकिन जो स्वामी है स्वामी की तरह व्यवहार करेगा, सेवक सेवक की तरह व्यवहार करेगा। अब राजा है, अगर मैं राजा हूँ तो राजा का एक कर्तव्य है ना कि वो प्रजा का पालन करे, उनको देखे वो ठीक से चला रहे कि नहीं चला रहे। तो सारी बात इसके ऊपर चल रही है ना। तो अब यहाँ पर 10वां अध्याय बेसिकली ख़त्म हो गया। तो 11वें अध्याय में अब राजा रघुगण जो है वो ये बहुत ही जो क्वेश्चन पूछे, जो रघुगण ने तर्क दिए, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे बेकार तर्क हैं, मतलब क्या वाहियात बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही तर्क संगत बातें की राजा रघुगण ने। और वर्तमान में भी आप देखेंगे हजारों लोग इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगे हुए हैं। आज भी इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगे हैं। वो ये भागवतम के 5वें स्कंद का 11वां अध्याय पढ़ लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब जो जड़ भरत है अब इन प्रश्नों के अब उत्तर देने लगा है। तो जड़ भरत ने दो बातों पर, ये पूरा जो 11वां अध्याय है
दो बातों के ऊपर इसका निचोड़ निकल के आता है। पहली बात है हमारा माइंड, मन, और दूसरी बात है देहात्म बुद्धि। दो बातों के ऊपर पूरी ये डिस्कशन खड़ी हुई है। तो जब जड़ भरत ने उत्तर देना शुरू किया राजा रहुगण को, तो सबसे पहली बात जो जड़ भरत ने रहुगण को बोली, उन्होंने बोला अकोविदः कोविदवाद वादान वदसी, कि तुम अकोविदा, तुम हो तो मूर्ख, बेवकूफ़ हो, तुम निपट बेवकूफ़ हो, कुछ नहीं पता तुम्हें, लेकिन कोविदवाद वादान वदसी, लेकिन तुम बातें ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने इंटेलिजेंट हो, पता नहीं कितने इंटेलिजेंट हो। ना सूर्यो ही व्यवहारमेनम। क्यों ऐसा बोला जड़ भरत ने? क्योंकि कोई समझदार व्यक्ति ऐसी बात करेगा ही नहीं, कोई समझदार व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा। अब आप देखो कि जो बातें ये रहुगण ने की, एक्चुअली में आप देखो कि बहुत सारे लोग हैं इस संसार के अंदर, स्पेशली जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो मतलब दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें बकवास करेंगे और सोचेंगे कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, और उनके सामने जो बेवकूफ़ बैठे हैं वो बेवकूफ़ भी ऐसे हैं, वो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सीईओज़ हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे जो लोग हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो जाके सामने बैठेंगे, MBAs हैं, और वो बोले वाह 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 क्या बात की है, और करोड़ों रुपया उनको देंगे, करोड़ों रुपया उन पर बेसिकली निछावर कर देते हैं। तो लेकिन अगर हम जड़ भरत के दृष्टिकोण से देखें, जो कि वास्तव में सही दृष्टिकोण है, तो हमें पता चल जाएगा। ये लोग जो भी बातें बोल रहे हैं, दो चीज़ों से प्रभावित होकर बोल रहे हैं, मन और देहात्म बुद्धि। दो दृष्टिकोण पे चल रहे हैं वो, और इन दृष्टिकोणों को हटाकर अगर हम आत्मा के स्तर पे आए, तो अचानक सारा जो उनका इतना बड़ा महल उन्होंने बातों का बना रखा है आलिशान, एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा वो। ये सच्चाई है। क्यों बोला जड़ भरत ने राजा को वादान वत्सी, क्यों बोला? क्योंकि एक गुरु का ये कर्तव्य है कि शिष्य को पहले प्रिपेयर करे कि देखो, अगर तुम अब मेरे पास आए हो तो तुम्हें जो सारे प्रीजुडाइसेस हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, जो तुम सोच के चलते रहे हो, पूरा जीवन तुमने बिता दिया उसी सोच के ऊपर, उसको भैया फेंक के आओ बाहर कूड़े की ढेरी में। क्लीन स्लेट लेकर आओ, एकदम साफ निर्मल मन से मेरे पास आओ, तो बात बनेगी। और बोलो कम, सुनो ज़्यादा। इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया कि कम बोलो और ज़्यादा सुनो। कम बोलोगे, ज़्यादा सुनोगे, बात पकड़ में आ जाएगी। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं, या सुनेंगे भी तो अपने दृष्टिकोण से फिल्टर कर देंगे सारी बातों को, उसको छान के लेंगे। जो गुरु या वरिष्ठ वैष्णव कोई भी बात बोलेंगे, वो उसको अपने दृष्टिकोण में, अपनी काम वासना में, अपने लोभ के अंदर उसको पहले छानेंगे उस छलनी के अंदर, और वो छलनी में छानेंगे तो 90-95% बातें तो ऊपर ही अटक जाएंगी, क्योंकि उनकी छलनी ऐसी है, उसमें से निकल ही नहीं पाएंगी वो। जो 5-7-10% बातें छन के निकलेंगी फिल्टर होके, वो बातें वो एक्सेप्ट करेंगे जो उनके मन को भारी हैं। जो मन को नहीं भाएंगे, कितनी भी अच्छी हो, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बोला नहीं हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ भी हम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते आप? मतलब कौन कह रहा है नहीं कर सकते? आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, पानी में कूदोगे नहीं, पता कैसे चलेगा? आप किनारे पे बैठ के तैराकी थोड़ा ना सीख सकते हो, पानी में कूदना पड़ेगा ना, तभी तैराकी आएगी। अदरवाइज कैसे बात बनेगी? तो जैसे अब भगवत गीता भी शुरुआत हुई, तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को सबसे पहले क्या बोला? जब अर्जुन थक टूट के बैठ गया, बहुत कुछ बोला अर्जुन, बहुत कुछ बोला, लेकिन फाइनली थक टूट के बैठ गया, तो भगवान ने
उनको अर्जुन को बोला, प्रज्ञावादांश भाषते। भाई तुम बातें ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत ही पंडित, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही समझदार व्यक्ति, दुनिया देखी है हमने। लेकिन अशोच्यान अनवशोचस्त्वम, लेकिन तुम ऐसी बातों के लिए शोक कर रहे हो जो कि शोक के योग्य है ही नहीं। तो इसका मतलब तुम एक्चुअली में प्रज्ञावान विपश्चित तुम नहीं हो। इसका मतलब है तुम मूर्ख हो। मूर्ख का मतलब है कि अब तुम अपने बात को छोड़ो, अपने विचारों को छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनोगे तो बात तुम्हारी आगे बढ़ने वाली बात तुम्हारी चलेगी, अदरवाइज तो तुम इसी में फंस के रह जाओगे। हम तुम्हें बोलेंगे कुछ, तुम सुनोगे कुछ, करोगे कुछ, फिर वो रिज़ल्ट ख़राब आ जाएगा। अब वो रिज़ल्ट ख़राब आ गया तो बस उसी में फंस के रह जाएंगे। फिर बोलेंगे कि जी आपने हमें ठीक से गाइड नहीं किया, आप में ही कमी है। फिर गुरु पे या सीनियर डिवोटीज पे उठा के हम दोष मढ़ देंगे। ऐसा नहीं है। एक बारी मैं इज़राइल गया हुआ था, उस समय मैं नौकरी करता था, 2007-8 की बात है मेरे ख्याल से। तो मैं अपने बॉस के पास बैठा हुआ था, वहाँ पे मिलिट्री जो ड्यूटी कंपलसरी होती है। तो ऐसी मेरी बात हो रही थी अपने बॉस से। तो उसने कहा कि अगर आपके कमांडर ने आपको बोला कि वो उसको गोली मार दो और तुमने गोली मार दी उसको, तो उसकी जवाबदेही तुम्हारी है, कमांडर की नहीं है। अपना तुम्हें दिमाग लगा के तुम्हें चलना पड़ेगा, कमांडर की बात भी सुननी पड़ेगी और अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि गुरु की बात तो माननी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधे हो जाओ। गुरु की बात मानो, सीनियर डिवोटीज की बात मानो, साथ में शास्त्र चक्षु भी खोल कर रखो अपने। साथ में ये भी देखते रहो कि मतलब वैष्णव सदाचार का कहीं पे उल्लंघन तो नहीं हो रहा, या कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं खड़ी हो रही जिससे कि कल को लोगों को उंगली उठाने का मौका मिलेगा, या लोग बोल सकते हैं कि आपने ये काम क्यों किया, ये तो गलत है काम। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही आपकी है, आपसे पूछा जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हो मुझे तो उन्होंने कहा था तो मैंने ऐसा कर दिया, नहीं। उनसे भी पूछा जाएगा ऑफ कोर्स कि आपने ऐसा क्यों बोला था भाई, या आपने ऐसा क्यों करने के लिए कहा था। लेकिन जिसने किया वो भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, उसको भी जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो गुरु की आज्ञा, जो वैष्णवों की आज्ञा माननी तो है, लेकिन साथ में शास्त्र चक्षु भी अपने खोल के रखने हैं, देखना पड़ेगा कि हाँ कैसे चल रहा है। कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें कोई सीनियर डिवोटी है, वो उस बात को कई बार, अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, फेस्टिवल चल रहा है, मतलब बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं, कई बार डिवोटी को ध्यान नहीं रहता और प्रेशर होता है मतलब इवेंट करने का, तो कुछ ऐसी बात बोल भी सकता है जो कि बाद में उस पर ऑब्जेक्शन आ सकती है। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप बोलो कि प्रभु जी या महाराज, गुरु जी जो भी हैं, उनको बोलो कि आप प्लीज़ मुझे तो इसमें ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करो। तो क्लैरिफिकेशन आएगी, बात ख़त्म हो गई, और वो क्लैरिफिकेशन आएगी तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसे होता है कि लोग जो डिवोटीज होते हैं वो इतने वो बिल्कुल अंधभक्ति टाइप करनी शुरू कर देते हैं, और बाद में मतलब उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो आप भक्ति करो, कहना मानो, लेकिन साथ में आँख भी खोल के रखो, ये बात चलती है। तो राजा रघुगण को बोला जड़ भरत ने कि तुम ये सेवक स्वामी की, राजा प्रजा की ये बात कर रहे हो, ये सारी भौतिक बातें हैं। इसमें सोल का, आध्यात्मिकता का, इसमें क्या लेना देना है? इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये भौतिक स्तर पे बातों का आध्यात्मिक कोई लाभ नहीं मिलता है इसको। चलो तुम से स्वामी बने रहो,
बने रहोगे तुम 20, 30, 50, 100 साल, 500 साल बने रहोगे, उसके बाद मर जाओगे, तो फिर उसका क्या लाभ होगा? आध्यात्मिक लाभ क्या है ये दिखाओ। आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से देखोगे ज़ीरो है, तो फिर उसको इतना महत्व देने की, इतनी उसको मतलब उसके पीछे भागने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और जड़ भरत ने बोला न वेदवादेशु ही तत्ववादा, कि जो लोग ग्रहमेधी हैं, जो पूरी तरह से घर के अंदर आ सकते हैं, जो सकाम कर्मों में, कर्म कांड के ऊपर लगे हुए हैं, हाँ, उरु गार्ह मेधा, धार्मिक काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो धार्मिक कार्य के पीछे जो है उनके घर में आसक्ति है, भावना, उनकी भावना आध्यात्मिक उन्नति करने की कदापि नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जड़ भरत ने कहा कि जो वेदों की बातें हैं वो भी आध्यात्मिक लाभ प्रदान नहीं करती, वेदों की बातें भी आध्यात्मिक लाभ प्रदान नहीं करती। इसका मतलब जो कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। आप कर्म कांड ज्ञान कांड की बात करते रहो। वेदवाद रता, भागवतम 2:42, भगवत गीता 2:42 में बोला गया है वेदवाद रता, कि आप वेदों को कोट करो, देखो वेदों में ऐसा बोला है, ये करना चाहिए, ये वाले यज्ञ करने चाहिए, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी, इससे आयु लंबी होगी, इससे फलाना होगा, इससे ढिमकाना होगा। अरे भाई, ये प्योर डिवोशन तो नहीं है, ये प्योर डिवोशन तो नहीं है। ये तुम फिर उसके अंदर फंसे रह गए, फिर मूर्ख के मूर्ख ही रह गए। अविपश्चिता, विपश्चित का मतलब है समझदार, अविपश्चित मूर्ख। तो वेदों का पालन भी किया, फिर भी बेवकूफ़ के बेवकूफ़ी बने रह गए। वो कर्म कांड जो है, कर्म कांड के देखो दो ही फल होते हैं, एक जो दिखाई दे रहा है, एक जो नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है जैसे शादी ब्याह है, बच्चे का अच्छे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, ये दिखाई दे रहे हैं। और जो नहीं दिखाई दे रहा, जैसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मान कर चलते हैं भाई ये काम किए हैं तो स्वर्गलोक जाएंगे। जो भी है तो अस्थाई, खत्म हो जाएगा ना। अगर स्वर्ग लोक भी चले गए, तेतम भुंक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। आपने भोगे, स्वर्ग लोक चले गए भी, हाँ भी पहुंच गए ठीक ठाक पहुंच गए, रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई, पहुंच गए आप। अब वहाँ पे आपने रहना शुरू किया, कर्म भोगे, अपने सुख सुविधाओं का आपने लाभ लिया, आपके पुण्य क्षीण हो गए, वापस नीचे आ गए। तो मतलब क्या पॉइंट है? जड़ भरत ने बोला ऐसे लोग जो कर्म कांड से, ज्ञान कांड से बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, उनके लिए वेदों की बात तत्ववाद नहीं है। जो तत्व, जो कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व समझने के अंदर कोई ये चीज़ हेल्प नहीं करती ये बात। और जड़ भरत ने उनको बताया कि जैसे एक समझदार आदमी होता है, उसे पता है कि जो ड्रीम्स हैं वो मतलब बेकार है, कोई सब्सटेंस, कोई उसके अंदर सार नहीं होता। नींद खुली, ख़त्म हो गया। कितना ही भयानक आप स्वप्न देख रहे हो या कितना ही सुखद स्वप्न हो, आँख खुलेगी सब खत्म हो गया। तो क्या सब्सटेंस है भाई? कोई सब्सटेंस नहीं है। तो जिस प्रकार एक समझदार आदमी को ये पता होता है कि सपना देखा कोई फर्क नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह से एक समझदार व्यक्ति को ये भी पता होता है कि इस जगत और दूसरे जगत, जो दूसरे लोकों में जाएंगे या दूसरे और जन्म लेंगे, उसके अंदर जो सुख और दुख भोगेंगे उसकी भी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब वो ये बात समझ जाते हैं तो फिर उनको सेकंड रियलाइजेशन, सेकंड अनुभव उनको क्या होता है? सेकंड अनुभव उनको ये होता है कि मतलब अब जो वेद हैं, वेद हमें इनसे ऊपर उठने में हमारी सहायता नहीं कर पा रहे, वो पर्याप्त नहीं है। जो वेद हैं वो ऊपर उठने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप वेदों का सहारा कुछ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कोई आदमी ज़मीन पे गिर जाएगा, अगर फिसल के गिर गया तो ज़मीन का सहारा लेके उठेगा ना। अब हम लोग गिर गए गुणों के अंदर,
गुणों के अंदर गिर गए, तो अब हम जो वेद है वो गुणों को, तीनों गुणों को संचालित कर रहे हैं, तो गुणों का और वेदों का सहारा लेके ऊपर उठ गए। तो जैसे हमने तमोगुण का उसके जोर लगाया और रजोगुण में आ गए, रजोगुण से जोर लगाया सतोगुण में आ गए। अब सतोगुण में अगर हम अटक गए और वेदों का पूरा पाठ कर लिया, कोई उसका फायदा नहीं है। फंसे तो अभी तक वेदों के अंदर ही, अभी तक हम 3 गुणों के अंदर ही फंसे हुए हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ना 2:45 में, निस्त्रय गुण्य भवार्जुना त्रय गुण्या विषया वेदा, कि जो वेद है 3 गुणों के ऊपर बात कर रहे हैं। निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, 3 गुणों से बेसिकली ऊपर उठ के बात करो। क्यों 3 गुणों से ऊपर उठ के बात करो? क्योंकि जो हमारा मन है, अब जो है जड़ भरत मन के कॉन्सेप्ट को, मन के सिद्धांत को ले आए, माइंड को ले आए, और उन्होंने बोला यावन मनो, कि जब तक मन जो है हमारा, यावत मनो, जब तक मन रजसा पुरुषस्य, जो पुरुष का मन है, जीव का मन है, जब तक रजसा सत्वेन व तमसा, जब तक रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अंदर वा अनुरुद्धम, उसके अंदर फंसा रहेगा, उसके अंदर उलझा रहेगा, तब तक क्या होगा? जब तक मन इन तीनों में उलझा हुआ है, तब तक क्या होगा कि मन एक मदमस्त हाथी की तरह व्यवहार करेगा। आप मन को पकड़ ही नहीं पाओगे। तो जो मदमस्त हाथी है, जब मन हमारा मदमस्त हाथी बन जाएगा, क्या करेगा? वो पाप करेगा और पुण्य करेगा, पाप करेगा पुण्य करेगा, पाप करेगा पुण्य करेगा। इंद्रियों को उसके अंदर उलझा के उसके अंदर रख देगा। जब पाप और पुण्य करता रहेगा, तो पाप किया तो उसके फल, अब बीज डल गए, पुण्य किया उसके बीज डल गए, अब पाप के भी बीज डल गए, पुण्य के भी बीज डल गए, जो कि आगे जाके फलीभूत होंगे, भोगेंगे। तो फिर क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार पैदा होना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो जो मन है, क्योंकि मन हमने 3 गुणों के अंदर उलझा दिया, तो अब मन हमारा जो है वो अब इसी के अंदर फंस के उसने पाप पुण्य किए, और अब हमने मन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब मन पूरी तरह से निरंकुश होता जा रहा है, सुन ही नहीं रहा बात। अर्जुन ने भी भगवत गीता में बोला, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलभद्रणम निग्रहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना कृष्णा इतना मुश्किल है, पकड़ ही नहीं पा रहे। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं तो भगवत गीता 6:34 के अंदर वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार अगर इन्फेक्शन, वैसे तो अगर जो अब जैसे मन है, मन से ऊपर क्या है? मन से ऊपर बुद्धि है। तो नॉर्मली क्या होगा कि बुद्धि मन को काबू में कर सकते, बुद्धि में इतनी ताकत होनी चाहिए कि मन को काबू में कर ले, क्योंकि मन से ऊपर है बुद्धि। लेकिन जब 3 गुणों में पूरी तरह से उलझ जाएगा ना, तो फिर बुद्धि को भी हाथ नहीं लगाने देगा, फिर तो सरपट भागेगा इधर उधर पागल हाथी की तरह। फिर वो अंकुश का, फिर वो महावत की बात नहीं सुनेगा, फिर तो भागेगा अपने हिसाब से, भाग रहा है भाई, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जब इन्फेक्शन कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एंटीबायोटिक क्या है? इन्फेक्शन को रोकेगी। लेकिन जब इन्फेक्शन बहुत ही एक्यूट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि अब आपने एंटीबायोटिक ली, एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती, इतना तेज इन्फेक्शन हो गया। इसी तरह से मन जब पूरी तरह से 3 गुणों के अंदर उलझ जाएगा, तो बुद्धि का जो है उसका निर्देश, बुद्धि का शासन रिजेक्ट कर देगा, अब तो अपने मन से चलेगा वो। और जड़ भरत ने बोला कि ये जो पाप और पुण्य है, ये दोनों भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, दोनों भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि भक्ति का मतलब है कि हम निर्बाध रूप से भगवान की सेवा के योग्यता हम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन पाप और पुण्य जो है, जब हम पाप और पुण्य के अंदर उलझेंगे, तो फिर हमें उनके फलों
के भुगतान में सारा टाइम खत्म हो जाएगा, भगवान की भक्ति करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो भक्ति के सिद्धांतों के अगेंस्ट चला गया, इसीलिए 3 गुणों से ऊपर उठना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए क्यों 3 गुणों से ऊपर उठना जरूरी है? क्योंकि जब मन एक बार 3 गुणों के अंदर फंस जाता है, पाप और पुण्य करता रहेगा, तो फिर पाप पुण्य करने के कारण क्या होता है, वो काम और क्रोध के वशीभूत हो जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, ये करना है, वो करना है। और जब उसके अनुसार वस्तुएं नहीं मिलेंगी या काम नहीं होगा तो क्रोध के वशीभूत हो जाएगा, भौतिक विषयों के पीछे भागेगा। और जड़ भरत ने बोला कि एक बार जो मन है जब 3 गुणों के अंदर फंस जाता है, पाप पुण्य के चक्कर में उलझा देगा, तो फिर कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, फिर तो कभी हम सतोगुण का प्रभाव होगा ऊपर चले जाएंगे, तमोगुण का होगा नीचे चले जाएंगे, रजोगुण का होगा पृथ्वी लोक पे पड़े रहेंगे। लेकिन वो साइकिल के अंदर ही घूमते रहेंगे, ऊपर नीचे, मन उसके अंदर ही उलझाता रहेगा, उच्च और निम्न योनियों में बार बार जन्म दिलवाता रहेगा, बार बार जन्म दिलवाता रहेगा। भगवान कृष्ण के प्राकट्य से बिल्कुल पहले जो है भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय में ये श्लोक आया, ये तो धावती देव चोदितम मनोविकारात्मकम आप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देहि असो प्रपद्यमानः सह तेन जायते। कि जो मन है वो थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग के अंदर इन्वॉल्व रहता है, 3 काम मन करता रहता है, सोचता रहेगा, डिज़ायर करता रहेगा, और किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेगा, ये चाहिए, वो चाहिए। तो अगर मृत्यु के समय तक, मृत्यु पर्यंत अगर हमारा मन इसी के अंदर उलझा हुआ है, पाप पुण्य 3 गुण, तो क्या है कि फिर सकाम कर्मों के अंदर उलझे रहने के कारण, पाप पुण्य में फंसे रहने के कारण फिर एक और शरीर ले लेगा, तो जो मन है वो आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित होने से रोक देता है। ये भागवतम का ही श्लोक है 10:1-42 कि मन जो है वो रोक देता है आत्मा को, उसको अपने स्वरूप में स्थित नहीं होने देगा। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है? एक तो स्वरूप में स्थित नहीं होने दिया, लेकिन दूसरी बात क्या है कि जड़ भरत कह रहे हैं कि ये एक बार नहीं करता है ऐसा काम, एक बार कर दिया, वो ये क्या हुआ, फंस गए, चलो अब नहीं करेंगे, नहीं, बार बार करेगा वो, बार बार इस काम को करेगा मन, बार बार। उसको आत्मा पे कोई दया नहीं आती, कोई उसको लेना देना नहीं है, वो आत्मा को अच्छी तरह से उसको रगड़ता रहेगा, उसको और ज़्यादा उलझाता रहेगा। इसीलिए जीव को नित्यबद्ध बोलना शुरू हो जाते हैं। शास्त्र बोलते हैं ये नित्यबद्ध है। क्यों नित्यबद्ध है? क्योंकि मन ने इसको उलझा के रखा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या है? अगर हमने मन को कंट्रोल में कर लिया, मन में कंट्रोल किया, तो इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, मन काबू में होगा, तो हम पाप पुण्य के चक्कर से बच जाएंगे। जब ना पाप करेंगे ना पुण्य करेंगे, तो ना पाप का फल भोगना पड़ेगा ना पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। तो अब सवाल ये आता है कि अब ये मन को नियंत्रित कैसे करें? तो जड़ भरत ने बोला, देखो जैसे लालटेन है, लैंप, लालटेन है, लालटेन में जो बत्ती है उसके अंदर जो जलती है, जिससे रोशनी आती है, अगर वो ठीक से ना लगी हो तो जो लालटेन का शीशा होता है उसको काला कर देता है। वो जो बत्ती की जो रोशनी होती है वो उसको काला कर देगी, तो अंदर बत्ती जल भी रही होगी तो भी किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ अंधेरा रहेगा। लेकिन अगर वो बत्ती ठीक से लगी हुई है तो वो लालटेन में वो जो कालक है वो कालक नहीं आएगी, और एकदम मतलब
रोशनी चारों तरफ जो लालटेन से बिखरेगी, रोशनी फैलेगी। तो ये जो बत्ती है, ये जो मन है, ये बत्ती के समान है। अगर इसको ठीक से हैंडल नहीं किया तो अंधकार में कर देगा बेसिकली जीवन। जड़ भरत बहुत ही एम्फसाइज दे इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब जो अगर अनियंत्रित मन है वो भोग में जाएगा, भोग से बद्धावस्था में जाएंगे और ज़्यादा बनते जाएंगे। उरु दामनी बद्धा, भागवतम कह रही है उरु दामनी बद्धा, और मोटी रस्सियों से बेसिकली बनते जाएंगे। पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम, जो काम पहले कर चुके, सुख और दुख भोग चुके, उसको वापस 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 बार बार उसको भोगते रहेंगे। बिल्कुल वही चीज़ चल रही है हर जगह, आप देखो। और अगर मन कंट्रोल रहेगा तो मन कंट्रोल की क्या निशानी है, भोग से वैराग्य आएगा। नहीं करना भोग, हम भोग नहीं करना चाहते। जब भोग से वैराग्य आएगा तो हम मोक्ष की तरफ, मुक्ति की ओर जाएंगे। उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको उल्टा कर दें, इस प्रोसेस को, अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो भोग से वैराग्य आ जाएगा और मन और इंद्रियां हमारी कंट्रोल हो जाएंगी। तो कैसे हमारा मन, हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो जड़ भरत ने बोला, पहली बात समझ लो कि मन आपका दुश्मन है, मन आपका दोस्त नहीं है। वो आपका दुश्मन है। उसके पास 6 तरह की सेनाएं हैं, शोक, मोह, राग, रोग, वैर, लोभ। ये 6 तरह की वो तीर अपने कमान में लेके चल रहा है और बार बार हमारे पे हमला करता है इन 6 हथियारों से। वो ये 6 उसकी सेना ऐसी हैं कि हमें बार बार विवल करती रहेंगी। तो अगर मन हमारा दुश्मन है अगर, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दुश्मन है तो दुश्मन को दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। ऐसे नहीं, चल कोई बात नहीं। जैसे वो इतिहास में आप देखते हो ना, एक राजपूत राजा थे, वो एक मुसलमान बार बार आक्रमण कर रहा था, उसको हरा के छोड़ते जा रहे थे। वो अब 15-20 बार हो गया, एक बार उसने हरा दिया राजा को तो मार दिया उसने, और वो उसी टाइम मार देते तो भाई वो नौबत ही ना आती वहाँ पे। क्यों उसको छोड़ा भाई, पता नहीं क्यों छोड़ा। तो मन को आप दोबारा दूसरा मौका मत दो। अगर मन को आपने एक बार मौका दे दिया, हाथ में आया था, मौका दे दिया, तो वो आपका बंटाधार करके रहेगा। और जो मन है वो, जैसे हमने अभी बात किया कि हमारे स्वरूप को ढक देता है। और दूसरी बात क्या है, जो बहुत ही खतरनाक बात है, मन जो है वो झूठे अहंकार का सहारा लेकर, फॉल्स ईगो का सहारा लेकर आत्मा को, जीव को देहात्म बुद्धि में धकेल देता है कि चल बेटा, अब तू मेरे से लड़ रहा था ना, अब साथ में देहात्म बुद्धि के अंदर भी फंस जा, अब देहात्म बुद्धि में फंस जा। तो मन जो है अगर हमारा शत्रु है, मन की कोई बात मत सुनो, मन की बात मत सुनो। अब आप बोलोगे मन की बात मतलब कैसे ना सुने? मन की बात कैसे ना सुने? किसी ना किसी की बात तो सुननी पड़ेगी। तो भगवान की और गुरु की बात सुनो। अगर आप गुरु की और भगवान की बात सुनोगे तो आपको मन की बात सुनने की कोई आपको बेसिकली आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर तो गुरु की बात सुन के आगे बढ़ते रहोगे, मन पे बहुत ही आसानी से आप विजय प्राप्त कर लोगे। जनयति ही आशु वैराग्यम ज्ञानम चाहिए है तो कब। अगर हम, और दूसरी बात यह है, मन को कंट्रोल करने के लिए जड़ भरत ने बोला कि एक बात और समझ लो कि जो शरीर है, शरीर में आप अकेले नहीं बैठे हुए, 2 क्षेत्रज्ञ बैठे हैं शरीर के अंदर, आत्मा है और फिर परमात्मा भी है। और अगर आप मन पे कंट्रोल करना चाहते हो तो भगवान की, परमात्मा की शरण लो गुरु के माध्यम से, तो आप मन पे कंट्रोल कर लोगे। तो जैसे यहाँ पर बात किया था ना, गुणेशु माया रचितेषु देहि असो प्रपद्यमाना, क्योंकि
जो देही है, जो जीव है, उसने क्योंकि मन की प्रपद्य, मन की शरण ले रखी है, इसलिए फंसा हुआ है। लेकिन अगर हमने मन की शरण लेने की जगह, गुणों की शरण लेने की जगह अगर हम भगवान की शरण लेंगे, ये माम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं मेरी शरण लोगे तो आप माया से, माइंड से आप जो है पार उतर जाओगे। इसी बात को भगवत गीता 14:26 में भी भगवान कह रहे हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते त्यान ब्रह्मभूयाय कल्पते। अगर आप अव्यभिचारी, अगर आप निर्बाध, अगाध, अगर आप भक्ति करोगे बिना रुकावट के, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी झेलते रहो और भक्ति करते रहो। भक्ति का मतलब सेवा, आप सेवा में जुड़े रहो तो भक्ति योगेन सेवते। अगर आप भक्ति योग के अंदर सेवा करते रहोगे, भक्ति योगेन सेवते का मतलब है निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। कोई हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा धन की, अनुयायियों की हमें कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर आप भक्ति करोगे सगुणान समतीत्यतान, तो फिर आप गुणों से अतीत हो जाओगे। निस्त्रय गुण भवार्जुना, फिर आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे। इसीलिए भागवतम 9:4-18 में भी बोला गया है सब मना कृष्ण पदारविंद, अपने मनों को भगवान कृष्ण के चरणों में आप निवेशित करो, आप निवेशित करो। पहली बात, शुरुआत कहाँ से होगी? मन की बातों को मत मानो। मन आपको बहुत सारे आइडियाज़ भेजेगा। ये मान अपमान, डिवोटीज़ के साथ प्रॉब्लम्स, संसार में प्रॉब्लम्स, ये सब माइंड हमें फेंकता है हमारे ऊपर। और क्योंकि हमने प्रपद्य माना, हमने माइंड की, अपने मन की शरण ले रखी, हम तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मत करो, मत करो एक्सेप्ट। आप बोलो हम नहीं लेते भाई, वीतराग भया क्रोधा, हम वीतराग, हम अब परे चले गए। अब हम उदासीन हो गए राग से, क्रोध से, मान से, अपमान से। अब हमें भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन की बातों को कोई महत्व मत दो। महत्व देना है गुरु की बातों पे महत्व दो। गुरु की बात पे महत्व दोगे तो ये जो मन ने झूठे अहंकार को भी बीच में घुसा के देहात बुद्धि में लगा दिया हमें, अब खुद तो हमारा बुरा कर ही रहा था, साथ में हमें देहात बुद्धि में ही फंसा दिया। इससे बचने का तरीका केवल और केवल जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन है, पहली बात यह है कि मन और देहात बुद्धि को महत्व मत दो। कैसे बाहर निकलेंगे? श्रील प्रभुपाद निष्कर्ष दे रहे हैं, बाहर निकलें गुरु के आदेशों का पालन करो। गुरु के आदेशों का पालन करोगे, बाहर निकल जाओगे। फिर आप, मन आपको परेशान नहीं करेगा। फिर देहात बुद्धि से आप बाहर निकल जाओगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, भगवान की निर्बाध सेवा करने की योग्यता प्राप्त कर लोगे। इसके बाद फिर और फर्दर डिस्कशंस चल रही हैं। अभी 2-3 अध्याय में और भी डिस्कशंस चलेंगी। बहुत ही अच्छी डिस्कशंस हैं। आप लोग चाहोगे तो इन डिस्कशंस को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पे विराम देते हैं। आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। हरे कृष्णा।